हेलो एवरीवन, देखिए अब चैप्टर 7 में एग्जांपल्स करते हैं जो कि एक्सरसाइज 7.1 से पहले हैं। ये आपको पेज नंबर 112 पर मिलेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल 1 से स्टार्ट करते हैं हम। देखो एग्जांपल 1 में क्या कहता है आपको, इज़ 243 अ परफेक्ट क्यूब। देखो दिखाई दे रहा है आपको, इज़ 243 अ परफेक्ट क्यूब, यानी कि 243 को आपको देखना है। तो मैंने आपको क्वेश्चंस करवा ही दिए हैं, तो वहाँ से आपको समझ में आई गई है कहानी की अब बहुत इजी होने वाला है आपके लिए। ठीक है, तो 243 को हमें देखना है परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, प्राइम फैक्टर्स लेने हैं। तो 243 के प्राइम फैक्टर्स लो। तो सबसे पहले तो इसमें आपको दिख रहा है कि ये इवन नंबर तो नहीं है। तो अगर इवन नंबर नहीं है लास्ट में तो ये 2 पे तो नहीं जाएगा। फिर इसको 3 पे चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इनको ऐड करो। 2 4 6 और 3 9, 9 3 के टेबल पे जाता है तो ये भी 3 के टेबल पे जाएगा। तो 3 से डिवाइड करो, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, फिर अगेन 81 3 पे ही जाता है। तो 3 2 ज़ा 6 एंड 3 7 ज़ा 21 एंड 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड दिस 1। तो 2 4 3 के जो प्राइम फैक्टर्स बने हैं वो कितने बने हैं, देखो 3 3 3 और ये 2 3 और हैं। तो इसमें देखो 3 का ये पेयर बन रहा है, ये नहीं बन रहा पूरा, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, नो 243 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो आप लिखो 243 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। क्लियर है, तो इनका भी देखो यही आंसर आ रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इन्होंने लिखा हुआ है 243 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। क्लियर है, आपको समझ में आया। अब एग्जाम्पल 2 देखते हैं। देखो एग्जाम्पल 2 यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। देखो क्या कह रहा है आपको, यहाँ पर कह रहा है इज़ 392 अ परफेक्ट क्यूब। 392 को देखना है परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। कहता है इफ़ नॉट, अगर नहीं है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 392 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। कितनी बात क्लियर है। तो हमें क्या बताना है कि अगर वो परफेक्ट क्यूब नहीं है तो क्या नंबर होगा स्मॉलेस्ट जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करें और ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, तो देखो ज़रा बहुत ही ईजी है, ये भी हमने किया ही था। ठीक है, इस टाइप का भी क्वेश्चन। तो एग्जाम्पल 2 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें 392 को देखना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। ठीक है, तो हम कैसे देखेंगे इसको, देखो प्राइम फैक्टराइजेशन करो पहले। तो 392 के देखो 2 है, इवन है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये 2 1 ज़ा और 2 9 ज़ा 18 एंड 2 6 ज़ा 12। फिर 2 से करो, 2 9 ज़ा 18 एंड 2 8 ज़ा 16। फिर 2 से कर लो, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 9 ज़ा 18। फिर देखो उसके बाद ये किस पे जाएगा आपके पास, देखो 3 पे तो नहीं जाने वाला ये, क्यों, क्योंकि 9 और 4 13 होते हैं, 13 तो नहीं जाता 3 पे, तो ये भी नहीं जाएगा। 7 से डायरेक्ट कर दो, 7 7 ज़ा 49। क्लियर है इतनी बात, बताओ। और ये 7 1 ज़ा 7 हो गया हमारे पास। ठीक है, तो 392 के जो प्राइम फैक्टर बन रहा है वो क्या बन रहा है, 2 2 2 और एक बन रहा है ये 7 7। ठीक है, तो ये परफेक्ट क्यूब है क्या, नहीं है, परफेक्ट क्यूब तो नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, 392 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो उसने कहा था परफेक्ट क्यूब अगर नहीं होगा तो फिर आप किस स्मॉलेस्ट नंबर से इसको मल्टीप्लाई करोगे कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो देखो आप खुद सोचो, ये बन रहा है पेयर, यहाँ नहीं बन रहा, तो यहाँ क्या एक्स्ट्रा चाहिए। अगर मेरे को एक 7 मिल जाए तो ऑब्वियसली बात है ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो यानी कि 392 अगर हमारा 7 से मल्टीप्लाई हो तो यहाँ भी प्राइम फैक्टर एक 7 आ जाएगा। इसका मतलब यही है मेरा कहने का मतलब कि अगर यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ भी 7 से हो रहा है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो यानी कि वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 7 है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि 392 मस्ट बी मल्टीप्लाइड, दिखाई भी दे रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 7 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। ठीक है, तो ये तो हमारे पास आंसर आ गया इसका 7, कि 7 होगा स्मॉलेस्ट नंबर जिसको हम 392 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर उसने ये निकाल के भी दिखाया हुआ है, ठीक है, कि क्या वो नंबर होगा परफेक्ट क्यूब वाला। ठीक है, तो हमने क्या करना है उसको, सिंपली परफेक्ट क्यूब वाला नंबर क्या होगा अगर वो पूछ ले आपसे, तो वो क्या होगा, 392 को किससे मल्टीप्लाई करो, 7 से करो। तो देखो यहाँ कर लेते हैं हम, 392 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 2 ज़ा 14, 7 9 ज़ा 63 और 1 64, 7 3 ज़ा 21 और 6 कितना हो गया 27। यानी कि वो नंबर क्या होगा, 2744 होगा वो नंबर जो कि परफेक्ट क्यूब होगा। और इसके आप प्राइम फैक्टर लोगे तो ये तो आएंगे ही साथ में, ये वाले जो थे 2 2 2 और ये 7 और 7, एक 7 और आ जाएगा एक्स्ट्रा, आप करके देखना इसको। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, समझ में आई है। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर बताया है कि 2744 है परफेक्ट क्यूब है, तो मैंने यहाँ पर बता दिया। नहीं तो क्वेश्चन में सिर्फ ये होता है कि क्या स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे हम मल्टीप्लाई करें और वो परफेक्ट क्यूब हो जाए, तो वो ये 7 था आंसर।
लेकिन अगर पूछ ले किसी में कि वो परफेक्ट क्यूब भी क्या होगा तो वो आपको फिर बताना है वो क्या होगा, 2744 होगा। क्या इतनी बात क्लियर है, समझ में आया एग्जाम्पल 2? तो यही था इसमें, तभी मैंने आपको जब क्वेश्चन करवाए थे एक्सरसाइज में, तो वहाँ भी ये कहानी बताई थी कि परफेक्ट क्यूब निकालना भी आपको आना चाहिए, कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो मल्टीप्लाई करके आंसर बता दो बस, और तो कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद देखो एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 में देखो क्या कह रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एग्जाम्पल 3 में देखो क्या कहता है, इज़ 53240, देखो यहाँ पर कर रहा हूँ मैं ये एग्जाम्पल 3, कौन सा नंबर है, 53240 इज़ अ परफेक्ट क्यूब पूछ रहा है या नहीं है, तो पहले तो ये बताना है आपको, ठीक है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल 2 में हमने बता दिया था कि 392 क्या है हमारा, परफेक्ट क्यूब नहीं था तो नहीं बताया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी पूछ रहा है कि बताओ परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, फिर कहता है इफ़ नॉट, अगर नहीं है, देन बाय विच स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर शुड बी दिस नंबर बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशंट इज अ परफेक्ट क्यूब। तो इसमें भी वही बात कह रहा है कि क्या नंबर वो होगा जिससे हम डिवाइड करें, जैसे पिछले में था मल्टीप्लाई, इसमें कि क्या नंबर से हम इसको डिवाइड करेंगे ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, फिर हम परफेक्ट क्यूब का आंसर भी दे देंगे इसमें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उसने करके दिखाया हुआ है तो हम ये दे देंगे आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसने बोला है ना डिवाइडेड सो दैट द क्वोशंट इज अ परफेक्ट क्यूब, तो क्वोशंट उसका परफेक्ट क्यूब होगा, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। लेकिन हम फिर भी इसमें आंसर भी बताएंगे, ठीक है। वैसे ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी बताएंगे क्योंकि इसने क्वेश्चन में यहाँ करके वो चीज़ दिखाई हुई है, ठीक है, आपको समझाने के लिए। तो देखो सिंपल है, सबसे पहले तो क्या करना होता है हमें इसमें, परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसकी। देखो 0 है लास्ट में तो 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 एंड ये 0, फिर 0 है आगे तो मतलब लास्ट में, तो फिर 2 से डिवाइड करो, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 2 3 ज़ा 2 1 0, फिर 2 से करो 2 6 ज़ा और फिर 2 6 ज़ा, फिर 2 5 ज़ा एंड 2 5 ज़ा। अब देखो जरा, अब 5 आ गया ना, अब पहले 3 पे चेक करो, इनको ऐड करो, 5 5 10 और 6 कितना हो गया 16 और 6 कितना हो गया 22, नहीं जा रहा तो सिंपल फिर ये किस पे करो, इसको 5 पे करो, ठीक है ना, क्योंकि 3 पे तो नहीं जा रहा है, ऐड करके देखा तो 5 पे करेंगे सीधा इसको, क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 पे तो जाएगा ही। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, फिर 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। अब ये 1 3 3 1 जो है ना, इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि ये किसका क्यूब होता है आपके पास, 11 का क्यूब होता है ये नंबर। तभी मैंने कहा था कि थोड़ा सा लर्न कर लो, 1 से लेके 15 तक के तो कर ही लो आप, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना, कि क्यूब्स क्या होते हैं, तो आपको इनमें हेल्प होगी इसमें, नहीं तो यहाँ अटक जाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या करें। तो ये डायरेक्ट हमें पता है 11 पे जाएगा, 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22 एंड अगेन 11 1 ज़ा 11, देखो ना 1 3 3 1 को 11 से डिवाइड कर रहे हैं, 11 1 ज़ा 11, 2 3 11 2 ज़ा 22 1 1 11 1 ज़ा 11, ठीक है। ये 11 पे गया और फिर ये 11 पे जाएगा, और 11 का क्यूब मैंने पहले बताया था, तो 3 11 यहाँ आने ही थे। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, हमें साफ ही पता चल रहा है। क्यों पता चल रहा है, देखो ये तो बन रहे हैं पेयर, यहाँ भी ये भी बन रहा है, ये 5 का नहीं बन रहा, बचा हुआ है इसमें एक एक्स्ट्रा, तो यानी कि परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 5 3 2 4 0 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, 3 टाइम्स 2 है और 5 है, फिर 3 टाइम्स 11 है, ठीक है। तो ये तो बन रहे हैं यहाँ, लेकिन 5 एक्स्ट्रा है, तो हम क्या लिखेंगे, 5 3 2 4 0 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ये लिख दोगे आप। और जब उसने कहा कि क्या फिर नंबर से हम डिवाइड करें, तो ये 5 एक्स्ट्रा है ना, 5 से हम डिवाइड करेंगे अगर, तो इधर हो रहा है तो इधर भी हो रहा है, मतलब ये इसको मैं डिवाइड का बोल रहा हूँ ना अगर, तो ये नंबर ही डिवाइड हो रहा है वो, क्योंकि इसी के तो प्राइम फैक्टर सही है, ठीक है। तो 5 से हम डिवाइड करेंगे इसको, तो यही चीज़ हमें लिखनी पड़ेगी, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 3 2 4 0 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 5 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, तो 5 इसका आंसर हो गया। और अगर आपको करके बताना है कि परफेक्ट क्यूब वो क्या होगा, तो क्या करो, 5 3 2 4 0 को 5 से डिवाइड कर दो, 5 1 ज़ा 5, फिर 3 आया है, 0 लगेगा नहीं जा रहा तो 2 आया, 5 6 ज़ा 30, फिर ये 2 आया, फिर ये 4 यहाँ से आ गया, एंड 5 4 ज़ा 20 और ये 4 और फिर 0, 5 8 ज़ा 40। तो ये जो नंबर आया है इसको डिवाइड करने के बाद, 5 3 2 4 0 को डिवाइड करने के बाद 5 से जो क्वोशंट आया है वो आया 10648। ये क्या होगा, एक अब परफेक्ट क्यूब होगा। क्या दिखाई दे रहा है ये, बताओ क्या होगा, ये एक परफेक्ट क्यूब होगा, बताओ समझ में आया। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपने ये तो बता दिया कि डिवाइड कर दिया, ठीक है हमने 5 से, तो 5 तो इसका आंसर हो गया, लेकिन फिर भी पूछ ले कि वो परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होगा तो बताओ, तो बस आप 5 से डिवाइड करके बता दो इसको, क्योंकि अब इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएगी वो ये रहेगी
222 और 1111, 5 नहीं आएगा इसमें, समझ रहे हो, करके देख लेना चाहिए। क्लियर है इतनी बात? तो चलो ज़्यादा डिटेल ना पढ़ के हम नॉर्मल सी एक बात करते हैं, डिवाइडेड का क्वेश्चन होगा तो हमने क्या देख लेना है, जो एक्स्ट्रा बच रहा होगा उसी से डिवाइड होगा नंबर, तो वो हमारा आंसर होगा। फिर पूछ ले कि बताओ परफेक्ट क्यूब भी क्या होगा, तो जिस नंबर से आपने डिवाइड किया ना वो ये जो आपके पास पहले से था इसको डिवाइड कर दो उस नंबर से 5 से, फिर आपके पास जो आंसर होगा वो क्या होगा, परफेक्ट क्यूब होगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो इन्होंने भी यही किया हुआ है, देखो यहाँ पर 5 इन्होंने बता दिया कि डिवाइड हम किससे करेंगे, 5 से करेंगे, ये आंसर हो गया इनका। और फिर इन्होंने कहा परफेक्ट क्यूब क्या होगा इस केस में, 10648, और हमारा भी यही आ रहा है 10648। बताओ समझ में आया? एग्जाम्पल 3 बताओ क्लियर है? उसके बाद एग्जाम्पल 4 में भी देखो यही है कहानी, यहाँ पर भी यही डिवाइड का ही क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें आपको बताना है फिर परफेक्ट क्यूब के बारे में भी, तो आप बता सकते हो, ठीक है। वैसे पूरा क्लियर कट नहीं पूछा उसने, देखो बाय विच स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर पूछ रहा है बस वो, तो उसमें यहाँ पूछ नहीं रहा कि परफेक्ट क्यूब वो क्या होगा, बस ये कह रहा है यहाँ पर, सो दैट अ कोशेंट इज अ परफेक्ट क्यूब, कि उसका कोशेंट क्या होगा, परफेक्ट क्यूब होगा। वो तो बात सही है, होगा ही, ठीक है, लेकिन फिर भी इन्होंने एग्जांपल्स में वो बताया भी हुआ है कि क्या होगा वो परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो आपको करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली बता सकते हो कि स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा वो क्या होगा, जो भी जिससे भी आप डिवाइड कर रहे हो वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा, उसका जो आंसर होगा, ठीक है। तो देखो इसको भी कर लेते हैं हम यहीं पर ही, देखो जी दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। एग्जाम्पल 4 की हम बात कर रहे हैं अब, एग्जाम्पल 4 है अब हमारे पास, क्या है ये, इसमें 1188, ठीक है। तो इसके भी प्राइम फैक्टर्स लोगे, क्योंकि पूछ रहा है वो इज 1188 या परफेक्ट क्यूब, तो हम इसके भी प्राइम फैक्टर्स लेते हैं। पहले 2 से चल जाएगा, इवन है क्योंकि 2 5 10, 2 9 18, 2 4 8, ठीक है, क्लियर है। फिर 2 पे चला जाएगा ये, 2 2 4, 2 9 18 एंड 2 7 कितना हो गया है हमारे पास, 2 7 14। क्लियर है इतनी बात? बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर कट, बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखो ये 297 है, अब ये 297 किस पे जा सकता है, इसको पहले तो ऐड करके देख लो, 9 और 7 16 और 2 कितना हो रहा है, 18 हो रहा है, तो इसका मतलब 3 पे डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 18 डिवाइड हो रहा है 3 पे, तो ये नंबर भी क्या होगा, 3 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो 3 से इसको डिवाइड कर लो, बिल्कुल सिंपल सी बात है। आ रही है बात समझ में या नहीं बताओ? ठीक है, तो देखो 3 से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 3 किस पे जाएगा ये, 3 9 27 एंड 3 9 अगेन 27। फिर देखो 3 पे करो इसको, 3 3 3 3 फिर 3 पे करो 3 1 1, और ये आ गया आपके पास। बताओ समझ में आ रहा है? अब जो ये नंबर है ये परफेक्ट क्यूब तो नहीं है, क्योंकि इसमें तो यही पेयर बन रहा है बस 3 वाला, ये 3 टाइम्स तो यही आ रहा है, बाकी तो नहीं आ रहे, तो परफेक्ट क्यूब तो नहीं है। तो आप लिखोगे 11888 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब। और 1188 के इसमें आपके पास ये प्राइम फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, 2 2 फिर 3 फिर 3 फिर 3 और फिर ये 11, तो इसमें यही बन रहा है बस। तो यानी कि अब इसमें भी ये पूछ क्या रहा है, देखो आपसे डिवाइड की बात पूछ रहा है, तो डिवाइड अगर हमें करना है तो मतलब क्या है कि ये नंबर यहाँ से रिमूव होने चाहिए परफेक्ट क्यूब के लिए, तो यानी कि इन्हीं नंबरों से डिवाइड कर दें। तो ये नंबर क्या है जिनसे हम डिवाइड करेंगे, देखो एक तो 11 है, एक ये 2 हो गया, एक ये 2 हो गया, इनसे अगर हम नंबर को डिवाइड करें तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो ये देख लो क्या नंबर बन रहा है, ये 44 बन रहा है ये नंबर, समझ पा रहे हो परफेक्ट क्यूब के लिए। तो हम यहाँ लिखेंगे 11888 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 44 सो इट बिकम अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो 44 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। 44 हमारा क्या हो गया, इसमें आंसर हो गया, क्लियर है। इट बिकम मतलब कौन सा नंबर, जो हम डिवाइड करके मिलेगा अभी इससे, ठीक है। तो अगर हम से वो पूछ ले कि वो परफेक्ट क्यूब होगा क्या, वो परफेक्ट क्यूब नंबर होगा क्या, तो हम क्या करेंगे, 1188 को डिवाइड कर रहे हैं 44 से, तो ये तो मैंने आपको बता दिया यहाँ 44 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि इस नंबर से, तो इधर भी हो रहा है, सीधी सी बात है। तो 44 से इसको डिवाइड कर लो, देखो ये 11 पे कट जाएगा, अगर हम इसको ऐसे नॉर्मली कट करें तो 11 1 11 और 11 0 एंड 11 8 88 और ये 11 4 2 2 2 5 2 4 8 2 2 4 एंड 2 7 14। तो देख लो 27 होगा एक परफेक्ट क्यूब। और यहाँ से समझ में आ ही रहा था आपको, जब ये चीज़ रिमूव होगी ये चीज़ रिमूव होगी, तो यही बचा ना 3 3 3 3 3 3 9 3 27 ही तो आना था। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है ये, कुछ भी मुश्किल वाली बात नहीं है इनमें, ठीक है। तो बस सबसे पहले क्या काम करना होता है कि आपको अगर डिवाइड का कहा है तो जो नंबर पेयरिंग में नहीं है उनसे ही वो डिवाइड होगा,
मल्टीप्लाई का अगर कहा है तो आपने देखना है कि 3 पेयर वो कैसे बने। मान लो यही क्वेश्चन अगर मल्टीप्लाई का होता तो इसमें 2 11 होते मल्टीप्लाई और एक 2 मल्टीप्लाई होता, तो 11 11 का 121, 121 इंटू 2 करेंगे जो भी नंबर होगा उससे मल्टीप्लाई होता है ये नंबर एक परफेक्ट क्यूब के लिए, अगर ये मल्टीप्लाई का क्वेश्चन होता। ठीक है, अब डिवाइड में था तो हमने पता कर लिया कि ये नंबर से डिवाइड होगा। फिर एक परफेक्ट क्यूब क्या होगा वो हमें बताना है, तो हमने बता दिया, इसको डिवाइड कर दिया 1188 को 44 से, तो 27 बनेगा। तो यानी कि 1188 मस्ट बी डिवाइडेड बाई 44, सो 27 यहाँ आता क्या, 27 बिकम अ परफेक्ट क्यूब। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ? समझ में आया एग्जाम्पल 4? बिल्कुल ईजी था या नहीं था बताओ? अब ये लास्ट एग्जाम्पल है, इसमें आपके पास देखो एग्जाम्पल 5 और यहाँ एग्जाम्पल 4 का भी अगर आंसर चेक करना चाहते हो, देखो यहाँ पर आपको दिया हुआ है 44 है जिससे हम डिवाइड करेंगे, इफ़ वी डिवाइड 1188 बाय दिस 44, ठीक है, ये मिल जाएगा हमें। और जो आपके पास डिवाइड करने के बाद जो बचेगा क्वेश्चन वो क्या आएगा आपके पास, 27 आएगा। तो परफेक्ट क्यूब क्या है, 27। क्लियर है बात, समझ में आ रही होगी आपके। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल 5 की। देखो एग्जाम्पल 5 आपके पास क्या है, पढ़ो जरा। इज 68600 इज परफेक्ट क्यूब पूछ रहा है, और फिर क्या कह रहा है, इफ़ नॉट फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच दैट मस्ट बी मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई का। ठीक है, तो सिंपल सी कहानी है, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ। एग्जाम्पल कौन सा है ये हमारे पास, 5 है, लास्ट एग्जाम्पल है 7.1 के, मतलब जितने एग्जाम्पल हैं उनमें। तो इसमें क्या है हमारे पास 68600, मैं यहाँ लिखता हूँ 68600। सबसे पहले तो ये परफेक्ट क्यूब हमें बताना है, तो पहले तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन ले लो। 2 से करेंगे, 0 है क्योंकि 2 3 था, 2 4 था, 2 3 था, फिर 0, फिर ये किस पे जा सकता है, 2 पे ही जाएगा। 2 से कर लेते हैं, 2 1 था, 2 7 था, 2 1 था, 2 5 था, और ये 0, फिर 2 से, क्यों 0 है क्योंकि लास्ट में कहीं इसको 3 4 3 को सोचोगे तो 7 पे भी जा सकता है, समझ रहे हो? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले छोटे नंबरों से डिवाइड करते हैं। फिर 2 8 था 16, 2 5 था 10, 2 7 था 14, 2 5 था 10। अब देखो 5 आ गया। अब देखो इसको पहले 3 से होता है कि नहीं, तो ऐड कर लो इसको। 8 और 5 कितना होता है आपके पास, 13, 13 और 7 20, 20 और 5 25 होता है। 3 पे तो नहीं जाएगा ये। फिर उसके बाद क्या करो, डायरेक्ट 5 से करो इसको, तो 5 से कर लो। 5 1 था 5, 5 कितना, 5 7 था 35, फिर 5 1 था एंड 5 5 था 25। फिर अगेन इसको 5 से ही कर लो। 5 3 था 15, 5 4 था 20 एंड 5 3 था 15। ठीक है, अब 3 4 3 आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि ये 7 का क्यूब होता है, तो ये 7 पे जाएगा। 7 4 था 28 एंड 7 9 था 63, फिर 7 पे जाएगा। 7 7 था, समझ रहे हो? तो ऐसे आपको हेल्प मिलती है, अगर आपको याद है कुछ क्यूब्स की क्या होंगे तो आपको पता चल जाता है 3 4 3 किस पे जाएगा, नहीं तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में ही टाइम लग जाएगा वहाँ पर। ठीक है, क्लियर है? तो यानी कि यहाँ पर देखो ये पेयर बन रहा है, ये बन रहा है, 5 का तो नहीं बन रहा, तो यानी कि ये परफेक्ट क्यूब तो नहीं है। तो हम लिखेंगे 68600 इज़ नॉट आ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, ये परफेक्ट क्यूब तो नहीं है। तो इसमें मल्टीप्लाई की बात थी, तो इसमें हमारे पास अगर हम देखें यहाँ पर 68600 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 2 2 2 2, फिर है 5 5 और फिर है 777। ठीक है, तो इसमें देखो ये तो बन रहा है पेयर, ये भी बन रहा है 3 का, ये नहीं है, 5 के 2 हैं। तो इसमें अगर एक 5 हम मल्टीप्लाई कर दें, समझ रहे हो, एक 5 अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये परफेक्ट क्यूब में आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं 68600 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। देखो अब ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, यहाँ 5 का मतलब क्या है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तभी तो उसके प्राइम फैक्टर्स यहाँ बनेंगे, वो मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 5 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो यहाँ आंसर क्या हो गया हमारे पास, ये 5 आ गया। ठीक है, अब आपसे अगर पूछ रहे परफेक्ट क्यूब क्या होगा, फिर वो वाला परफेक्ट क्यूब क्या होगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 68600 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम मल्टीप्लाई करके भी दिखा देते हैं यहाँ। 686 को कर लो देखो 5 से, 5 6 ज़ा 30 और 5 8 ज़ा 40, 40 और 3 43, 5 6 ज़ा 30, 30 और 4 कितना हो गया, 34 हो गया। तो 3 4 3 0 और ये 2 0 दिए थी, ये वाला है, यानी कि 3 4 3 000 क्या होगा हमारे पास, नंबर होगा जो परफेक्ट क्यूब होगा। लेकिन इसमें आंसर यही है क्योंकि उसने ये चीज़ पूछी थी क्या मल्टीप्लाई करें, तो 5 मल्टीप्लाई करें, लेकिन फिर भी आपको बता दिया गया परफेक्ट क्यूब अगर पूछ ले तो ये होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास एग्जांपल्स में ये चीज़ यहाँ पर इसने बताई हुई है। देखो 5 तो हो गया आंसर, मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है, ताकि ये परफेक्ट क्यूब बने। और परफेक्ट क्यूब बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 4 3 000। देखो यहाँ पर हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर भी 5 से किया, यही मैं मतलब आपको समझा रहा था कि यहाँ 5 से मतलब क्या है, मल्टीप्लाई का यहाँ हो रहा है। तो हमने तो सिंपल यही लिखना है कि 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर अगर परफेक्ट क्यूब पूछ रहे हैं आपसे तो आपने क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करके बता देना है, जैसे यहाँ इनका आ रहा है। ठीक है,
क्लियर है, इतनी बात बताओ, समझ में आए एग्जांपल्स कैसे किए हैं हमने, ठीक है। तो अगर आपने एक्सरसाइज समझ लिया अच्छे से तो बहुत अच्छे से एग्जांपल्स आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो से इसकी 7.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। क्लियर, ओके, थैंक यू।